स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 8.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। 8.4 में खास ध्यान देने वाली बात क्या है यह समझ लेते हैं पहले। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जितने रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी के बारे में हम लोग उसके कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता था तो उसके साइड्स के साथ में और साथ साथ में थीटा के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किए थे। इस लेसन में क्या है कि आपके पास में कुछ जितने भी फॉर्मूला, यदि आप फॉर्मूला कुछ देख रहे हैं 8.4 के लिए, आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साथ साथ में ये जो कुछ फॉर्मूलाज थे ये हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके थे। जैसे ये पढ़े थे हम लोग टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये जो कुछ बेसिक फॉर्मूला है इसको ध्यान में रख कर हमें दो पार्ट दिए हुए रहेंगे, एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस आरएचएस क्या है? मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ये लिखते हैं, हम लोग ए इक्वल टू बी ये लिखते हैं, तो इसके जो बाएं साइड वाला है उसको हम लोग एलएचएस कहेंगे और जो दाएं साइड वाला है उसको हम लोग आरएचएस कहेंगे। तो ये जो है हम लोगों को इसमें प्रूफ करने के लिए रहेगा, बोलेगा कि ए इक्वल टू है बी। तो ऐसा करना है इसमें कि ये जो फॉर्मूला है इन सभी को प्रयोग करते हुए हमें उसे किसी तरह से प्रूफ कर देना है। ये प्रूफ कैसे कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। या तो आप प्रूफ करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS और RHS इज इक्वल टू LHS, या आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि LHS के टर्म को कुछ दूर तक आप उसको सॉल्व कीजिए और इसके बाद RHS के टर्म को कुछ दूर तक सॉल्व कीजिए और 1 और 2 इस तरह से इक्वेशन मान करके आप उसे प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग फिलहाल प्रूफ करने वाले हैं ये थ्योरम है। आप इसको थोड़ा, ये बेसिक चीज है, आप इसको जान ले। कभी कभी पूछ देता है सीबीएसई वालों के लिए, कभी कभी पूछ देता है कि आप इस टर्म में इसको प्रूफ कीजिए, तो कैसे करेंगे आप? तो देखिए, पहला जो हम लोग को ये दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे इसको प्रूफ? ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ओके, लेते हैं हम लोग। ए बी एंड सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें एक चीज है पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इसमें ध्यान रूप से करना है। तो यहां पर जो है मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं यहां पर लेट ए बी सी एच ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये है हम लोग का। अच्छा, हम लोग को प्रूफ क्या करना है ये ध्यान देना है, जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग ये जो यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस में क्या कहा गया था, याद है आप लोग को? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक, यहां तक हम लोग को करनी है। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए ये जो आप तीनों देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें कोई ना कोई जो है एक चीज कॉमन आएगा आपका। जैसे अगर आप साइन थीटा का लिखते हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए जरा,
अगर आप साइन थीटा का लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते थे, पी बाई एच होता है, सही है। कॉस थीटा का हम लोग लिखते हैं बी बाई एच। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे थीटा है, तो ये पी हो गया और ये बी हो गया, है ना। तो एच ये दोनों में कॉमन है, देख लीजिए एच दोनों में कॉमन है। तो इस एच से क्या करें, मतलब इसमें एच हमारा कौन है, एसी, एच एसी है ना। तो एसी से क्या कीजिए कि सब में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एसी स्क्वायर से बाय डिवाइडिंग both sides with AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से करना, अब सबको डिवाइड कर दीजिए, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1। कोई दिक्कत। अब देखिए ए बी बाई ए सी, ट्रायंगल में आते हैं, ए बी बाई ए सी, पी बाई एच, पी बाई एच किसका होता है, साइन थीटा का। यहां पर लिख देंगे साइन स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर का लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैसे, बी बाई एच, बी कौन है, बी सी, ए सी, एच हो गया इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया हम लोगों का। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला, बॉस, ये बॉस फॉर्मूला है। अब इससे कई सारे फॉर्मूला निकल सकते हैं, क्या क्या निकल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक न्यू फॉर्मूला बन गया। उसी प्रकार से इसका भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन बॉस फॉर्मूला हमारा ये है, और ये जो फॉर्मूला है देखते हैं ना झाड़ बनाने वाले वो पीछे से, ये वही है समझ लीजिए। तो ये पीछे से हम लोग का चल दिया, ये तो प्रूफ हो गया हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग को अगला जो है वो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देख लीजिए दूसरा वाला क्या है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला है। सारा का सारा इसी प्रकार से होगा। चेंज क्या होगा, चेंज हम लोगों को करना है। अब देखिए यहां पर प्रूफ क्या करना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना हम लोग को। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन आ सकता है। ये आप इसको समझदारी के लिए ट्रिक आप समझ लीजिए, ठीक है। सेक थीटा का अगर हम लोग लिखते हैं और टेन थीटा का, ठीक है। सेक थीटा वाला में हम लोग क्या लिखते थे, एच बाई बी, एच बाई बी, और टेन थीटा क्या लिखते थे, पी बाई बी। बी कॉमन है ना, तो बी कॉमन है जब, और थीटा हमारा यहां पे है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए सी स्क्वायर, है ना। तो यहां पर बी कॉमन है, तो बी इसमें कौन है, बी सी, है ना। ये बी सी जो है हम लोगों का कॉमन है, तो इसी कॉमन से जो है सब में हम लोग डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ बी सी स्क्वायर। ओके, या बी सी स्क्वायर कर दीजिए। अब चलिए सबको कर देते हैं, बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से तो ये हम लोग का था ही, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं पहले ही, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और फिर इसके बाद डिवाइड कर दिए हम लोग, है ना। अब इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, समझ लेंगे, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी कैंसिल कर दे, क्या कर दिया जाए,
कर दीजिए। यहाँ क्या लिख देंगे, 1 इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर। अब AB बाई BC, AB बाई BC क्या चीज होगा, P बाई B क्या चीज, टेन थीटा, लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाई BC H बाई B क्या चीज, सेक थीटा, लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। गलती हो गया, नहीं, ये जो है अगर हम लोग इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला ऐसा बन सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन सकता है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर बन गया, और लेकिन हम लोग को प्रूफ ये करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर लेके, इसको इधर लेके चले जाते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, या हम लोग इसको एक बॉस वाला फॉर्मूला बताया ना अभी, बॉस फॉर्मूला, ऐसा कोई मैथ में टर्म नहीं है, आप ये जान लीजिएगा, ये मैं जस्ट ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर जी हीरोज फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना मैथ में, हीरोज फार्मूला, तो ऐसा नहीं कि ये कोई बॉस फार्मूला हो गया, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है मैथ में, ठीक है, वो हीरो और बॉस वाला फार्मूला नहीं है। चलिए, हम लोग का यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से जो है कई सारे जो है आप अलग फॉर्मूला जैसे जैसे आप मैथ सॉल्व करेंगे उस समय आप लोगों को पता चलता जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़े, थर्ड में हम लोगों को क्या प्रूव करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सारा का सारा चीज यही रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो चेंज क्या होगा, आइए समझते हैं। ट्रायंगल यही रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम कभी बदलता नहीं, जो है सही है, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ विथ ये बदलेगा। अब जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहां पर h कॉमन था, यहां पर b कॉमन था, तब तक आप सोचिए कि इसमें कॉमन कौन सा आएगा, और तब तक मैं इधर थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूं। ओके, चलिए सोच लिए आप लोग, क्या है कॉमन बताइए, चलिए कॉसेक h बाई p, कॉट b बाई p, कहीं थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू h बाई p एंड कॉट थीटा b बाई p कॉमन हो गया है ना। तो जब p कॉमन हो गया तो इसका मतलब ये सब में किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी ये कटा हुआ है तो बच ही गया, bc स्क्वायर, p है तो इसमें p कौन सा है, देख लीजिए ab है ना, तो क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ ab स्क्वायर, अब सब में ab स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, कर दो भैया जल्दी जल्दी फटाफट, कर दिए, कटने लगे कौन सा कट गया, यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस bc स्क्वायर बाई ab स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जरा देख लीजिए bc बाई ab होल स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ac बाई ab होल स्क्वायर। bc क्या है, जरा फटाफट जल्दी जल्दी देख लीजिए, bc b है और साथ में है ab, b बाई p मतलब कौन, कॉट थीटा, आइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ac बाई ab, ac क्या है, h है, ab क्या है, p है, h बाई p कॉसेक थीटा, लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या प्रूव करना था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आ क्या गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब भी समझाना बाकी रह गया क्या, है ना, आइए
इसको कर देते हैं हम लोग, ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हम लोग का, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब जो ये तीनों फॉर्मूला देख रहे हैं, ये आप लोग को नया नया फॉर्मूला मिला होगा, बाकी इसके बारे में आप परिचित पहले से होंगे, ठीक है। देखिए फिर भी आपको थोड़ा सा जो है इसको एक मैथ के रूप में, वेरी इजी वेरी शॉर्ट टाइप वाला मैथ में आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और इसके बाद फिर जो है हम लोग कुछ मैथ पे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बताए थे कि ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवीजन के लिए आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या हो सकता है। टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहीं पे समझना शुरू कीजिए, अब यहां से, ये एकदम सबसे बेसिक है। ओके, डोंट कंफ्यूज। टेन थीटा ये कौन सा हो गया हम लोग का, LHS, ठीक है। लिखना किस टर्म में है आगे आपको ये समझना शुरू कर दीजिए अभी से। ये हो गया हम लोगों को RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मुझे प्रूव करना है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी होता है ना, P बाई बी। तो इसका मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा को भी यदि सॉल्व करेंगे तो P बाई बी आना चाहिए, तभी तो वो इक्वल होगा ना। तो चलिए इसको इक्वल करते हैं कैसे, फ्रॉम RHS। आप जिस साइड से लेंगे आप उसका पहले लिख देंगे, ठीक ना। LHS से या RHS से आप किसको सॉरी प्रूफ कर रहे हैं आप, ये देखेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए, साइन थीटा है भाई, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, RHS का हम लोग का है साइन थीटा इजिकल टू P बाई एच बाई कॉस थीटा इजिकल टू B बाई एच। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ये बताया गया था आप लोग को पहले ही, है ना, इजिकल टू P बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। ये हो गया था। तो इस तरह से जो है आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये P और B और H लेकर के आप इसको प्रूफ करेंगे और अपने कॉपी पे देखेंगे, इसको जरूर करेंगे आप इससे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब कुछ चलते हैं एक्सरसाइज में। आपका जो एक्सरसाइज है मैं फॉर्मूला भी रहने दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आएगा आपको वेरी शॉर्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में के क्वेश्चन में आएगा, ये एक नंबर का रहेगा। इसमें हम लोगों का इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 9 9 ये दोनों में है, तो ये कॉमन हम लोग को लिया जा सकता है। तो कॉमन ले लीजिए इसे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। अब देखेंगे हम लोग को यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ पर जो था, इसमें से देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारा जो है वह बैठ जा रहा है, सही सही अच्छे से एकदम मैच कर जा रहा है। तो देखिए हम लोग का लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो देखिए कहीं ढूंढिए, है यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 इंटू 1, क्योंकि इसका वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो गया हम लोगों का 9, ये हो गया आंसर। आइए और अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये है हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, या फिर ये हो सकता है कि आपके बुक में ये शायद इस तरह से इसका आंसर भी दिया हुआ होगा और इक्वल टू में इधर कुछ वैल्यू दिया होगा, ठीक है। वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ उसे, क्योंकि फिर जो है आप आश्वस्त हो जाएंगे। ओके, तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का ये सीधा सीधी फॉर्मूला है उसको देखेंगे कि कौन कहाँ सही से सटीक बैठ रहा है, ठीक है, नहीं तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर टेन थीटा का है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। सेक थीटा का देखिए
सेक थीटा 1/cos थीटा, ये लिखा हुआ। तो अब आप बोलेंगे कि सर जी ये क्यों, और कोई दूसरा फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे। नहीं, ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारा रास्ता कौन सा सही है, अदरवाइज हम लोग भटक जाएंगे। ये सेंस काम करना है, ये इस चैप्टर का खासियत है। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसे, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा का हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लिख दीजिए यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या है, देख लीजिए सेक थीटा 1/cos थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 1/cos थीटा, लिख दिए। और यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा का क्या है, देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का, देखिए कहाँ पर है कॉसेक थीटा, इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यहाँ पर लिख देंगे 1/sin थीटा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए अगला स्टेप, इसमें आप लोगों को जो मैथ सॉल्व करने के लिए रहेगा उसमें देखिए 2-3 तरीके से बनाया जाएगा, 2-3 टाइप के प्रश्न आएंगे। कुछ एक तो जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं, है ना, उस तरह से नीचे वाला का एलसीएम लेकर के, हर का एलसीएम लेकर के जिस प्रकार से बनाते हैं वैसे बनाएंगे। दूसरा कि आपको जो है उसको परिमेयकरण करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, एक ही तरीका ये है। और इसके बाद फिर कुछ जो इजी टाइप वाले प्रश्न रहेंगे वो सीधा सीधी जब आप फॉर्मूला पे बैठाएंगे आप उसे, तो वो आपको आगे रास्ता दिख जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो है हम लोग जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस प्रकार से बनाएंगे। देखिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, कर दीजिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये कर दिए। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, अब इसमें फॉर्मूला भी आएगा कौन वाला, जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू। जो इस तरह के फॉर्मूला है आप उसे इस लेसन को सॉल्व करने से पहले आप जरूर मेमोराइज कर ले, याद कर ले उसे, अदरवाइज जो है आपको आगे चल के समस्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों को दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो एक जो है हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ध्यान में होगा आप लोगों को शायद, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़े थे हम लोग। तो देखिए इसमें हम लोग ये दोनों को साथ में ले ले रहे हैं, किसको किसको, कॉस थीटा और साइन थीटा को साथ में ले लेते हैं। चलिए जरा एक बार ले लिया जाए, इसको देख लिया जाए, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, ये हो गया इनटू, अब यहाँ पे करते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ ले लिए और इसको यहाँ कर दिए माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए एक जो है हम लोग अभी इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्मूला पे आ गया, ये पूरा को हम लोग a मान लेते हैं साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखिए, दोनों का तो वैल्यू बराबर ही है लगभग, है ना। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा, इसको पहले मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 1 लिख सकते हैं इसको केवल डायरेक्ट ना, और यहाँ पर कर दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए अब इसको फिर से, अब अगला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम लोग ये किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग का आ रहा है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, पढ़े थे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़े थे हम लोग। आइए इसको कर देते हैं सॉल्व, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके बाद फिर ये वाला माइनस 1, यहाँ माइनस 1,
बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर अगला फॉर्मूला देखते चल रहे हैं आप लोग, देखते जाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं ना 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर जो है चूंकि हम लोग यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर स्पेलिंग सॉरी फॉर्मूला यहाँ पर सेटअप किए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इस तरह से ये फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे अब कॉपी में, जब आप बना रहे हो मैं, तो आप किस फॉर्मूला का कहाँ पे अप्लाई किए हैं वह जरूर लिखिएगा। यह आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में मदद करता है, ठीक है। अब ये 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम लोगों को क्या बच लिया जरा देख ले, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देख लिया, एक बार फिर से जरा इसको समझ ले हम लोग कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व किस प्रकार से किए हैं कि टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिए पहले, और इसके बाद फिर सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिए, और यहाँ पर कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा में और कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा में। इसके बाद भी इनका जोड़ जो लिए थे उस प्रकार से किए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको तोड़े, फिर इसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़े, और इसके बाद फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो ये बेसिक हम लोग को जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग तोड़े, और इसके बाद फिर उसको सॉल्व कर दिए, तो हम लोग को यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। ओके, ये जो प्रश्न आएगा आपको शॉर्ट में आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब इसमें यहां पर देखिए, इसके पहले वाले तो हम लोग केवल मान निकालना सीख रहे थे, इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो अभी जो है आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था LHS और RHS के बारे में, तो आप जिससे चलना चाह रहे हैं आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग दोनों तरफ से एक एक करके प्रश्न पे ध्यान देंगे। इसमें जो है हम लोग LHS से चलते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप जो है 2-3 तरीके अपना सकते हैं। पहला तो ये तरीका है कि आप LHS से RHS की ओर को प्रूफ कर दीजिए, दूसरा ये तरीका है कि RHS से LHS प्रूफ कर दीजिए, और तीसरा ये तरीका है कि आप जो है वो LHS को कुछ दूर प्रूफ कर दीजिए और कुछ दूर RHS को, और फिर दोनों को मिला करके आप प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी जो फॉर्मूला है उसके अनुसार में करते हैं। सेक ए का कौन सा फॉर्मूला है जरा देखिए, सेक कहाँ है, यहाँ। सेक थीटा अगर हमको लिखना होगा तो 1 बाय कॉस थीटा लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है। सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए आप, सेक थीटा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा लिखा जा सकता है। चलिए लिख देते हैं इसको, 1 बाय कॉस थीटा। सॉरी, हम लोग किधर से चल रहे हैं, LHS है ना, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम LHS, यहाँ पे लिख दिए हम लोग। चलिए लिखना शुरू करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। LHS का पहले लिख देता हूँ मैं टर्म, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करके यहीं से होना शुरू हो गया है ना। सेक ए 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसको बोलेंगे कि सर इसको भी तोड़ा जा सकता है, नहीं इसको रहने दिया जाए। बोलिए रहने क्यों दिया जाए, क्योंकि साइन थीटा का आप वैल्यू क्या निकालेंगे, साइन थीटा का तो यहाँ पर है नहीं, कॉसेक में जाएंगे आप, तो इसके बाद फिर आप रास्ता भटक सकते हैं। तो इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ये अभी ज़्यादा परेशानी में नहीं है, इसको शांत रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, जैसे हम लोग करते हैं कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन, ये हो गया। अब देखिए यहां से फिर से एक बार वही फॉर्मूला, कौन वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए मान लेते हैं 1 को और बी मान लेते हैं साइन ए को।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है, यहाँ पर कॉस ए लिख दिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या चीज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब यहाँ पर ये दो तो है ना, कॉस कॉस थीटा जो है कितने हैं, 2 है, तो ये 2 में से एक कैंसिल कर दे सकते हैं हम लोग, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और एक टर्म बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को और भी आसानी से समझ जाए। मतलब कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए, कॉस ए कैंसिल इज इक्वल टू बच क्या गया हम लोग का कॉस ए, RHS हम लोगों का प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना हम लोग को, है ना। तो ये हम लोग को प्रूफ कर दिए, कॉस ए सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए। LHS से चलना शुरू किए थे हम लोग, RHS को यहाँ पर प्रूफ कर दिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रश्न में हम लोग अभी जो पिछले वाला प्रश्न जो सॉल्व किए थे, किस प्रकार से सॉल्व किए थे, LHS से RHS प्रूफ किए थे, है ना। इसमें जो है हम लोग प्रूफ करेंगे RHS से LHS, ओके। आप इससे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है आपको लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, तो इसको जो है RHS से चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, पहले कहाँ से शुरू करते हैं, फ्रॉम RHS से चलना शुरू कर रहे हैं ना, फ्रॉम RHS आप ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कर दिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। इस परिमेयकरण में क्या करते थे हम लोग, इस परिमेयकरण में हम लोग करते थे कि यहाँ पर अगर इस तरह से है तो इसका साइन हम लोग बदल देते थे। साइन किस प्रकार से बदलते थे कि प्लस रहेगा तो माइनस में कर देंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस में करके ऊपर नीचे मतलब अंश में एवं हर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये RHS से चले ही थे। तो यहाँ पर करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ये रेशनलाइज कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये होल स्क्वायर में चला जाएगा, है ना। इसको कर दीजिए सीधा सीधी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, अब ये फॉर्मूला पे आ गया ना, वही वाला ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो है ये दोनों का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो, होल स्क्वायर को रहने देते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो फिर तो इतना ही आ जाएगा ना, फिर तो इतना ही आ जाएगा हमारा। तो 1 बाय साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग देख लें आगे, 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, चलो देखिए यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक। इसको जरा फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साफ से, 1 बाय साइन थीटा यहाँ पे लिखते हैं, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना था हम लोगों को, वही
ये हम लोग का है क्वेश्चन, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग इसमें जो है एलएचएस से चलते हैं। तो अभी जो बताए थे कि कुछ एलसीएम लेकर के भी हम लोग बनाते हैं, चलिए बना देते हैं। फ्रॉम एलएचएस, ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है 2 सेक ए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं जरा। एलएचएस में दिया हुआ क्या है, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसका एलसीएम लेकर के बनाते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा बता दीजिए। इसका cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ये एलसीएम आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, और cos a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा cos a cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस cos a से cos a खत्म, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए तो होल स्क्वायर कर दिए हम लोग। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं जी। आइए करते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर ए है, चलिए लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको करेंगे हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोगों ने इसे तोड़ दिया। ओके, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए यहाँ पर हो गया हम लोग का। तो कॉस स्क्वायर, इसको मैंने केवल सजा दिया है इस टर्म को, ये पूरा जो यहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं, मैं केवल एक्स्ट्रा लाइन जो है आपको समझाने के लिए एक मैंने लिख दिया। आप चाहे तो एग्जाम में नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। मैंने इसे इसलिए लिखा ताकि जो है आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। अभी आप चूंकि शुरुआत में बना रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरह की समस्याएं होगी। ओके, तो इसको सजा ले आप पहले कि कौन कौन बेसिक फॉर्मूला कहाँ मिल रहा है, तो उसको लिख लेने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आगे चल के। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका 1 वैल्यू हो गया, ये 1 वाला पहले से था, प्लस 2 साइन ए, ये दोनों 1 को मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया 2, नीचे वाला तो जो कहते हो हम लोग को लिखना है ना, प्लस 2 इंटू साइन ए। अब देखिए इसमें एक गलती स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं, कभी कभी ये 2 को दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन ये जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसके साथ में कुछ लगा हुआ है साइन ए, ये 2 साइन ए है। कभी हम लोग इस तरह से नहीं जोड़ते हैं कि x और प्लस 2 को दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करते। x दूसरा टर्म है और 2 दूसरा टर्म है, 2 कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है ना, तो दोनों को नहीं जोड़ सकते। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, यहाँ पर 2 का कॉमन आ गया था तो 1 प्लस साइन ए, फिर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हमने कैंसिल कर दिया। ओके, इक्वल टू 2 बाई कॉस ए यहाँ पे लिख दिए, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तो कॉस 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, 1 बाई कॉस ए कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पर सेक थीटा हम लोग लिख दिए यहाँ पर, और यही हम लोग को प्रूफ करना था 2 सेक ए। ओके, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हम लोग इस प्रश्न में, ये अंडर रूट में है तो इससे घबराना नहीं है। इस प्रश्न को जो है जिस प्रकार से अभी हम लोग रेशनलाइज करके बनाए थे, उसी प्रकार से इसको भी रेशनलाइज करके ही बनाएंगे हम लोग, परिमेयकरण करके। ओके, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम लोग एलएचएस से चलते हैं। तो आइए पहले लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम एलएचएस। ओके, अंडर रूट में हम लोग का दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। इसका जो है हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये सबको जो है हम लोग चेंज कर देते हैं 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, जो लिखा हुआ है सो लिखेंगे, और इसका यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये हम लोगों का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पे हम लोग करते हैं, यहाँ पर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या चीज में है
रूट में है हम लोग का, तो इसको रूट में हम लोग कर दिए। फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग कौन सा अप्लाई किए थे, देख लीजिए, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किए थे, अभी अभी बताए थे, है ना। अब देखिए अंडर रूट में ही लिखिए इसको, 1 + sin ए का स्क्वायर का जो करते हुए रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए इसको, क्योंकि एक साथ में जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/1 + sin ए होल स्क्वायर बाय 1 - sin² ए, 1 - sin² ए इक्वल टू cos² ए, cos² ए हो गया। अब देखिए एक चीज पढ़े थे ना हम लोग, याद है कि जिसके ऊपर चिड़ै बैठा रहेगा वो टोपी लेके उड़ जाएगा, ये दोनों जो है स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + sin ए बाय cos ए। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, sec ए प्लस tan ए, ये प्रूफ करना है ना। आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस sin ए बाय cos ए, ऐसा लिखा जा सकता है। पहले वाला मैथ में हम लोग देखे थे कि इस प्रकार से यहाँ से हम लोग चले थे, है ना। तो 1/cos ए, 1/cos ए, 1/cos ए सेक थीटा, यहाँ पर इक्वल टू लिख दीजिए सेक ए प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन ए, यहाँ पर हो गया RHS प्रूव्ड। ये कुछ बेसिक प्रश्न थे आप लोगों के जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थे, और आपके बुक में भी ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, रूट वाला का करेंगे, वैसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जिसको कि LCM लेकर के हम लोग बनाते हैं, वैसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जिसको कि साधारण पे। तो पहले जो साधारण वाला है, जो वेरी शॉर्ट टाइप वाला जो प्रश्न रहेगा, सबसे पहले आप उसे हल करेंगे, ओके। और इस तरह से जितने भी प्रश्न बताया मैंने उसको वीडियो को साथ साथ में देखेंगे और साथ साथ में उसको हल करते जाएंगे। और फिर भी अगर समस्या होती है तो आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके मास्टर साहब, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये आपका एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कंप्लीट होता है, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ओके, अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बी सेफ।